Hello everyone. Our next topic of first chapter is about exponent and power. Okay? Exponent and power. In class 7 and class 8 we discussed a lot about exponent and power. There were some identities or laws. तो बहुत सारा था जैसे कि if base is equal and two powers are multiplied a to the power m into a to the power n और भी बहुत सारा सकते हैं then exponents get added to each if base is same and powers are divided then exponents get subtracted then if base is different and exponents is same and they multiplied or divided then you can multiply first or take the product and whole to the power that exponent or you can take the quotient और दोनों को पहले डिवाइड करके उसका टोटल एक्सपोनेंट लिख सकते हैं ओके और वाइस वर्सा ऑल्सो एप्लीकेबल जैसे कि 6 to the power 5 है देन 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5 इक्वल टू इसका वाइस वर्सा भी ए बी फॉर्मेट में ए बी टू द पावर एम है तो यू कैन राइट यर 2 to the power 5 into 3 to the power 5 अगर ऐसे होता है 2 to the 5 into 3 to the power 5 then you can write in this form here also same and zeroth exponent 0 if exponent is 0 then the total value is 1 always कोई भी number to the power 0 equal to जैसे कि 100 to the power 5 whole to the power 0 then एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई होता है ना देन 100 to the power 5 into 0 इक्वल टू 100 to the power 0 इक्वल टू 1 नंबर कोई भी हो इफ एक्सपोनेंट इज 0 देन द वैल्यू इज 1 एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट क्लास 8 में था नेगेटिव एक्सपोनेंट ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर एम हाँ जैसे कि रेसिप्रोकल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2 to the power 5 का रेसिप्रोकल कितना है इसका रेसिप्रोकल होता है 2 to the power माइनस 5 एंड इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं 1 बाई 2 to the power 5 ओके सो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट नेक्स्ट एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई होता है रूट में एक्सपोनेंट को अभी कैसे लिखते हैं रूट मतलब स्क्वायर में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ना देन दिस स्क्वायर रूट में अगर है तो ए टू द पावर 1 बाई 2 जैसे कि इफ़ रूट 5 इज़ देयर देन इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 5 टू द पावर 1 बाई 2 ओके जितना रूट फाइंड करना होता है ना यहाँ पर नंबर मेंशन किया जाता है अगर कुछ नंबर नहीं है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है अगर क्यूब रूट होता तो 5 ऐसा रूट है ना यहाँ पर छोटा सा 3 मेंशन जरूर किया जाएगा इसका मतलब क्यूब रूट थर्ड ओके तो इसका वैल्यू कितना होगा 5 टू द पावर 1 बाई 3 फिफ्थ रूट ऑफ 5 फाइंड करना है तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर एक 5 होगा इसका वैल्यू कितना होगा 5 टू द पावर 1 बाई 5 इसलिए देखिए mth रूट ऑफ a इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई m ओके अगर नंबर इज़ लाइक दिस ये फॉर्मूला जानने के लिए सपोज 2 टू द पावर 5 रूट थर्ड है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अभी 2 टू द पावर यू कैन सिंपली राइट 5 बाई 3 और ये क्यों हुआ ये समझने के लिए वेरी इजी ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 5 है तो 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1 बाई 3 होता एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1 बाई 3 5 इंटू 1 बाई 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 बाई 3 समझ में आया सो दिस वन ये सारे पहले आप थोड़ा याद कर दीजिए प्रीवियस क्लास से थोड़ा याद डालिए रिमेंबर ये सब समझ में आया और एक बार कुछ यहाँ से फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट कर दीजिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर दीजिए ओके वेरी सिंपल नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूँ उसके बाद मैं कुछ नंबर्स दूंगी आप लोग ट्राई कीजिए डाउट रहेगा तो देन आस्क मी ओके सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस 32 फिफ्थ रूट है सो हियर 32 टू द पावर 1 बाई 5 देन 32 कंपोजिट नंबर है ना पहले 32 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे 2 से डिवाइड कर 16 2 8 2 4 2 2
कितना दो 1 2 3 4 5. So 32 equal to we can write 5 whole to the power 1 by 5 equal to 2 to the power 5 into 1 by 5. 5 into 1 by 5 होगा तो 5 5 कैंसिल होके आंसर इज 2. सिंपली 2. सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस 2 to the power 7 फोर्थ रूट. इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं. इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power 7 by 4. सपोज 18 का क्यूब रूट है. क्यूब रूट ऑफ 18. फर्स्ट आप चाहे तो 18 to the power 1 by 3 लिखकर अभी 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 18 2 9 3 3 यानी कि इन प्लेस ऑफ 18 वी कैन राइट 2 into 3 square whole to the power 1 by 3. सो अभी जो एक्सपोनेंट है ये दोनों के लिए ना दिस वन इक्वल टू 2 to the power 1 by 3 इंटू 3 square to the power 1 by 3. ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 to the power 1 by 3 इंटू 3 to the power 2 by 3. सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस 4 by 5 whole to the power 4 into 5 by 4 to the power 2. मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग 4 by 5 4 टाइम्स 5 by 2 2 टाइम्स नहीं लिखकर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे 4 by 5 टू द पावर 4 को वैसे ही रखेंगे इनटू अगर इसको हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट कर देंगे देन इसका रेसिप्रोकल अंदर हो जाएगा 4 by 5 होल टू द पावर -2. तो अभी कितना होगा ये 4 by 5 टू द पावर ये दोनों बेस सेम है ना एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा +4 + -2. 4 + -2 इक्वल टू 4 by 5 होल स्क्वायर. स्क्वायर तो दोनों का 4 स्क्वायर इज 16 5 स्क्वायर इज 25. 16 by 25 इज योर आंसर. ओके नेक्स्ट सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस 625 divided by 81 whole to the power 1 -1 by 4. ओके नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बना दो. पॉजिटिव बनाने से क्या होगा 81 by 625 होल टू द पावर 1 by 4. ओके नेक्स्ट नाउ ये 1 by 4 दोनों के लिए पहले 81 को प्राइम फैक्टराइजेस कीजिएगा. 81 को अगर 3 से डिवाइड करके जाएंगे ना 4 टाइम्स आएगा 3 27 3 9 3 3. सो 81 इक्वल टू कितना आया 3 to the power 4. ओके 81 इक्वल टू नेक्स्ट 625 तो 5 में डिवाइड कीजिए 5 125 आएगा. नेक्स्ट 5 25 5 5 तो कितना आया अभी दिस वन इक्वल टू 5 to the power 4 होल टू द पावर 1 by 4. ओके तो ये 1 by 4 ये दोनों का एक्सपोनेंट है. सो वैसे आप अगर चाहें तो 3 to the power 4 होल टू द पावर 1 by 4 5 to the power 4 होल टू द पावर 1 by 4 लिख सकते हैं. या तो ये दोनों का सेम एक्सपोनेंट है इसीलिए 3 by 5 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 by 4 भी ले सकते हैं. ओके जैसे आपकी मर्जी. नाउ दिस वन इक्वल टू 3 by 5 टू द पावर 4 इंटू 1 by 4 कट हो गया 1 एक्सपोनेंट नहीं लिखने से भी चलेगा. आंसर इज 3 by 5. ओके सपोज सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन 6.25 होल टू द पावर 3 by 2 है. ओके 6.25 डेसिमल नंबर है ना उसको पहले लिख लीजिए 625/100 फ्रैक्शन में होल टू द पावर 3 by 2. ओके नेक्स्ट अभी ये ऐसे एक ऐसा फ्रैक्शन में फॉर्मुलेट कीजिएगा जैसे दोनों का एक्सपोनेंट सेम होगा. जैसे कि मुझे पता है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ आप लोग को भी मैक्सिमम पता होगा 625 इज़ 25 स्क्वायर 100 इज़ 10 स्क्वायर whole to the power 3 by 2. This one now you can write 25/10 square whole to the power 3 by 2. This one equal to 25/10 to the power 2 into 3 by 2. 2 cancel okay. Answer is 25/10 whole to the power 3. Okay this is
ऐसे प्रोसीजर में मैं और कुछ नंबर्स दे रही हूँ आपको, प्रोसीजर्स देख लीजिएगा। ऐसे प्रोसीजर आप फॉलो करके आपको यहाँ क्या है कि मैं ऐसे लिखी हूँ बल्कि वैसे नहीं, जैसे भी हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर दीजिए। आई एम गिविंग सम नंबर्स, प्रैक्टिस योरसेल्फ, ओके। Here some numbers. First one 27 to the power 2 by 3, 27 to the power 1 by 3, 27 to the power minus 4 by 3 मल्टीप्लाई बाय, तो पहले एक्सपोनेंट को ऐड कर देना, उसके बाद 27 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, 9 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले फाइंड करना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो डिवीज़न है, सेम बेस है, एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होगा। देन ये नंबर फाइंड करने के लिए देखिए, ये 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 2, तो 2 5 ज़ा 10, 4/3 टू द पावर 10, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/3 टू द पावर -6 हो जाएगा। -6 प्लस 10, -6 प्लस 10 इक्वल टू 4 होगा। तो ये 4/3 टू द पावर 4, तो सॉल्व कीजिए, दोनों साइड बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, उसके बाद एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको। ओके, वैसे ये दोनों को पहले प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करना है। ये 7 से आएगा, ये 11 से। अब मैं थोड़ा हिंट्स दे दी, आप वैसे सॉल्व करके देखिए, अगर हो जाएगा तो आप अभी बुक का एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।